बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हुनबाद से। स्कूल कौंसल तकरीब हलफ बरदारी हुकूमत पंजाब के हिदायत के मुताबिक गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में स्टूडेंट कौंसल्स के नौ मुंतखब अहदेदारान की मरकजी तकरीब हलफ बरदारी का इनेकाद किया गया। सचिन मिश्रा हुनबाद कफायतुल्लाह ने मुतअद्दिद सरकारी स्कूलों की स्टूडेंट कौंसल्स के नौ मुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। हमारी नुमाइंदा खसूसी अलैका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट मिश्रा हुनबाद ने सरकारी स्कूलों में जमहूरी रवायत के फरोग पर तालिब इल्मों से सवालात भी किए। इस मौके पर हेडमास्टर स्कूल हज़ार चौधरी मोहम्मद अकरम, टीचर ताहिर सईद, सैयद सुहेल आबिद, सीनियर क्लर्क गवर्नमेंट हाई स्कूल समेत मुख्तलिफ स्कूलों के उस्ताज़ा और स्टूडेंट कौंसल्स के अहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर सचिन मिश्रा हुनबाद कफायतुल्लाह ने कहा कि स्कूल लेवल पर स्टूडेंट कौंसल्स का क़याम हुकूमत पंजाब का बेहतरीन इक़दाम है। स्टूडेंट कौंसल्स के क़याम का मकसद नई नस्ल में जमहूरी इक़्तिदार को परवान चढ़ाना है। तालिब इल्मों में कायदाना सलाहियतों का फ़रोग़। दौरे हाज़िर की तलबा स्टूडेंट कौंसल्स के आइन की मुकम्मल पासदारी करें। नौ मुंतखब अहदेदारान अपने साथियों के मसाइल के हल के लिए हिकमत अमली के तहत काम करें। बेहतरीन फैसला साजी से तालिब इल्मों और सासा में रब्त और राब्तों को परवान चढ़ाने में मुस्बत किरदार अदा करें। एक आम खबर से आगाह करते चले। बेहतरीन ऑफिसर चीफ इंजीनियर अली हसन मरी बेस ट्रेड ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट बलोचिस्तान को रिटायरमेंट मिल गई। इस मौके पर रिटायरमेंट मिलने पर पूरी ऑफिस के स्टाफ ऑफिसर्स ने इनको अलविदाई पार्टी दी, जिसमें तमाम ऑफिसर्स और स्टाफ टाउन कमेटी बलोचिस्तान लोकल गवर्नमेंट ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सब स्टाफ और ऑफिसर्स का मजीद कहना था कि हम अपील करते हैं मुतल्लिका ऑफिसर्स अथॉरिटीज से कि अली हसन मरीज साहब को मजीद 5 साल और भी सर्विस करने का मौका दिया जाए, जिसमें गवर्नमेंट बलोचिस्तान को बेहतरी मिल सकती है, क्योंकि ये एक बेहतरीन ऑफिसर हैं। एक और अहम खबर से आगाह करते चले। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जैकबाबाद ज़हूर मरी ने प्रेस क्लब के नायब सदर जाहिद खरल और SDO बिलाल जखरानी ने 7 मुख्तलिफ गाँव के दौरे किए। इस मौके पर नायब सदर प्रेस क्लब जाहिद खरल ने DC ज़हूर मरी को शुक्रिया अदा किया। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम। पंजाब हुकूमत के हिदायत पर जिला भर के सरकारी स्कूलों समेत मलकवाल की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोसाल में स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात के बाद हलफ बरदारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। पंजाब हुकूमत के हिदायत पर जिला भर के सरकारी स्कूलों समेत मलकवाल के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोसाल में इंतखाबात का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ओहदों के लिए तलबा ने इलेक्शन लड़ा और तलबा ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट कास्ट किया। मुंतखब होने वाले तलबा की हलफ बरदारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। मुंतखब होने वाले उम्मीदवारान में सदर के ओहदे पर जैन अली नायब सदर, हसन वहीउद्दीन जनरल सेक्रेटरी, शायान हैदर फाइनेंस सेक्रेटरी, मोहम्मद फौजान सिकंदर थे। तमाम उम्मीदवारों जिसे डॉक्टर मोहम्मद फखर इकराम कलील ने हलफ लिया। तलबा ने हलफ देते हुए कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। इस मौके पर इदारा हज़ा के प्रिंसिपल मोहम्मद फारूक अमन ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि बच्चों को कामयाब इंसान बनाने के लिए मुस्बत सरगर्मियों का इनेकाद अज़हद ज़रूरी है। बेहतरीन तालीम और तरबियत ही सेहतमंद माशरे की बुनियाद बनती है। ज़ुहैब कुरैशी ने सनी राजपूत को शादी की मुबारकबाद दी। खानेवाल ज़िशान खालिद बाबू की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ शख्सियत ज़ुहैब कुरैशी ने अपने करीबी दोस्त सनी राजपूत को शादी की मुबारकबाद दी। ज़ुहैब कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि सनी राजपूत की शादी एक खुशआइंद मौका है और उन्होंने नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए जोड़े के लिए खुशगवार और कामयाब जिंदगी की दुआ की। ये मुबारकबाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जहां दोस्तों और मद्दाहों ने भी अपनी नेक तमन्नाएं पेश की। सनी राजपूत की शादी की तकरीब में शिरकत करने वाले मारूफ शख्सियात ने भी इन्हें मुबारकबाद दी। हमजान मोहन आटा चक्की एंड धान शैलर पॉइंट ने खानेवाल में काम का आगाज कर दिया। खानेवाल पोर्टर चक नंबर 168-10R में हमजा अनमोल आटा चक्की एंड धान शैलर पॉइंट ने बाकायदा तौर पर काम का आगाज कर दिया है। ये जदीद आटा चक्की और धान शैलर पॉइंट इलाके के ज़राई पैदावार को मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। चक नंबर 168-10R के मकीन अब्बास सानी आटा, दलिया, जो का आटा और इससे मुंसलिक काम एक छत के नीचे कर खानेवाल का जदीद तरीन चक्की पॉइंट है और जिद्दत की बेहतरीन मिसाल है। अहले इलाका चक नंबर 168-10R में मस्जिद वाली गली में अपने मतलूबा काम के लिए तशरीफ ला सकते। निजी पॉइंट ने जहानिया बाईपास रोड खानेवाल पर बाकायदा साफत का आगाज कर दिया। खानेवाल से ज़िशान खालिद बाबू ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक निजी न्यूज़ पॉइंट ने अवान चौक जहानिया बाईपास रोड खानेवाल पर बाकायदा तौर पर सहाफत का आगाज कर दिया। इस नई सहाफती अदारे का मकसद अवाम तक बर वक्त और मयारी खबरें पहुँचाना है। इफ्तिताही तकरीब में मुकामी अहदेदारों, सहाफ़ियों और मौज़ज़ीन ने शिरकत की और निजी न्यूज़ पॉइंट की टीम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर निजी न्यूज़ पॉइंट के चीफ एडिटर ने कहा है कि वो आवाम की आवाज़ को मौसर तरीके से बुलंद करने और हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। नए इदारे के मक़ासिद, मयार और
मस्तंद खबरें फराहम करना। निजी न्यूज़ पॉइंट की टीम का कहना है कि वो सहाफत के आला मयार को बरकरार रखते हुए हकायक पर मबनी खबरें फराहम करेंगे। अवामी मसाइल को उजागर करना, मुकामी मसाइल को उजागर करने और इनके हल के लिए इंतजामिया तक पहुँचाना निजी न्यूज़ का अहम मकसद है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। निजी न्यूज़ पॉइंट जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए खबरों को तरसील को बेहतर बनाएगा ताकि अवाम तक बर वक्त और सही मालूमात पहुँच सके। निजी न्यूज़ पॉइंट का असम। निजी न्यूज़ की टीम ने इस असम का इज़हार किया है कि वो किसी भी किस्म के दबाव में आए बगैर आज़ाद और गैर जानबदाराना सहाफत को फ़रोग़ देंगे। इनका कहना है कि वो अवाम की राय और मसाइल को मौसर तरीके से हुकूमत और मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाएंगे। जहानिया बाईपास रोड खानेवाल पर निजी न्यूज़ के बाकायदा सहाफ़ती आगाज़ से उम्मीद है कि इलाके की सहाफ़त में एक नया बाब रकम होगा और अवाम को मयारी और काबिल भरोसा खबरें फराहम की जाएंगी। खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से। समीला सनी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोला यार में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशिया खुर्द नोश के आम अशिया भी अवाम की कुव्वत खरीद से तजावज़ कर चुकी हैं। आम इस्तेमाल में आने वाली अशिया को फरोख्त करने वालों का राज मनमानी कीमतें मुकर्रर कर दी। इंतजामिया ख्वाब पर गोश्त के मजे लूटने में मसरूफ। तफसीलात के मुताबिक टंडोला यार शहर में आम इस्तेमाल में आने वाली रोजमर्रा की अशिया को दुकानदार फ्रूट सब्जी फरोश मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने लगे, जिसकी वजह से रोजाना उजरत कमाने वाला मजदूर परेशान और मजबूर हो चुका है। शहर और गिरदरवाम में आटा 5,000 रुपए मन फरोख्त हो रहा है, तो वहीं बड़े का गोश्त 1,000 से 1,200 रुपए, जबकि मुर्गी 500 रुपए। जबकि मुर्गी गोश्त फरोख्त करने वाले जुमा हफ्ता और इतवार को मज़कूरा रेट में 20 से 40 रुपए इजाफा कर देते हैं। जबकि तेल घी चीनी दालें चावल भी दुकानदार अपने मनमानी कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। सब्जियों में भिंडी 200, गवार 150, आलू 80, प्याज 150 से 200 रुपए में फरोख्त की जा रही है। हैरान कुन अमल तो ये है कि हुकूमती जानिब से अवाम को रिलीफ देने वाले यूटिलिटी स्टोर से भी आम दुकानदारों से ज्यादा कीमतों पर अशिया खुर्दनोश फरोख्त कर रहे हैं, जिनमें आम चावल 300 से ज्यादा, आम पकवान तेल 520 रुपए फी लीटर, जबकि बकरे का गोश्त 2,000 रुपए फी किलो से भी तजावज़ कर चुका है, जिसके बारे में न सिर्फ गैर बल्कि मतवस्त तबके के लोग खरीदना तो दरकिनार बल्कि सोच भी नहीं सकते। इन तमाम तर सूरत हाल में जिले इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और ख्वाब पर गोश्त के मजे लेकर लंबी तान कर सो रहे हैं। शहरियों ने कमिश्नर हैदराबाद समेत डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार से मुतालबा किया है कि मनमानी कीमतें मुकर्रर करके अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और अवाम को रिलीफ दिलाया जाए। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नसीर अहमद कुरैशी। ठट्टा हैदराबाद नेशनल हाईवे पर झरक के करीब हमीद फार्म के साथ डंपर से दुखी के खौफनाक तसादुम हुआ है, जिसमें 4 लोग फौत हो गए हैं। 8 अफराद की हालत तशवीशनाक है। बहरानी बरादरी के देहाती कोठरी जा रहे थे कि सामने से आने वाला तेज रफ्तार डंपर सुजुकी से टकरा गया। जख्मियों को कोठरी अस्पताल लाया गया है। थाना डॉक्स पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशात फरोश डीलर्स को मंशात की भारी मिकदार समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। थाना डॉक्स में जहां SHO थाना डॉक्स परवेज अली सोलंगी से मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। इस टाइम मौजूद है थाना डॉक्स में और हमारे साथ मौजूद है SHO थाना डॉक्स इंस्पेक्टर परवेज अली सोलंगी साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता 1 माह के अंदर 3 दर्जन से ज़्यादा मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिसमें स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मंशियात फरोश और कबाड़ियों को भी गिरफ्तार किया गया। मगर अभी इन्होंने कार्रवाई की है, इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया, जिससे 2.5 किलो मंशियात बरामद की गई है। अच्छा सर, इस मुलजिम की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में आई है? ये काफ़ी दिनों से हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि ये मस्टर कॉलोनी में जो है ना ये चर्च सप्लाई करता है, वो फरोख्त करता है। तो इंटेलिजेंस बेस पे हमने आज कार्रवाई की है। इसे 2.5 किलो के करीब से मंशियात बरामद हुई है और ये आदि मंशियात फरोश है। पहले भी 8 से 10 केसों में ये गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। जो मुलजिम आपने गिरफ्तार किया बदनाम ज़माना मंशियात फरोश यकूम मामा के गिरोह का हिस्सा, क्या इंकशाफात किए? मुलजमान ने इतनी बड़ी मकदार में मंशियात किस तरीके से कराची के अंदर इन हो रही है? ये अभी इनको हमने पकड़ा है, इंट्रोगेट कर रहे हैं। केस दाखिल हो गया है, इंट्रोगेट कर रहे हैं कि जो है ये कहाँ से और कौन कौन से कारण थे। ये भी इनका मेन कारंदा था और भी हम इंट्रोगेट करके जो इनके कारंदे हैं जो ख़ास हैं उससे हम इंट्रोगेट करके हम इनको पकड़ेंगे इंशाल्लाह। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के सख्त अहकामात और SSP कैप्टन फैज़ान अली के सख्त डिक्लेरेशन भी है। जराम पेशा अफराद के गिरफ्तारी के हवाले से अमूमन स्नैप चेकिंग का भी अमल जारी रहता है। गश्त का निज़ाम भी पुलिस का अक्सर देखने में नज़र आता है। फिर इतनी बड़ी मकदार में मंशियात फरोशी और इसको सप्लाई करना एक तशवीश की बात है।
تو کیا ملزمان نے انکشافات کیے یا کس طریقے سے اتنی بڑی مقدار میں منشیات سپلائی کرتے تھے؟ یہ مختلف طریقے ان کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عادی منشیات فروش سے پہلے بھی یہ جیل جا چکا ہے، تو یہ مختلف ذرائع سے اور ٹیلی فونوں کے ذریعے یہ اپنا باہر سے یہ مال منگواتے ہیں۔ ابھی تو زیر تفتیش ہے ملزم، ہمارے پاس مزید انکشاف ہونے کا بھی ہے کہ یہ مزید انکشاف کرے گا کہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ سر اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ نشے جیسی لعنت سے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، آن نیوز کے پلیٹ فارم سے منشیات فروشوں اور اہل علاقہ کو کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہی ان والدین کو میسیج میرا ہوگا کہ اپنے خدا را اپنے بچوں پہ رحم کریں، ان پہ نظر رکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں کہ یہ کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے، تو ہم نے جہاں کراچی میں سرو کیا ہے، پوری کراچی میں لوگ جو ہے نا اپنے بچوں پہ نظر نہیں رکھتے، پھر وہ غلط عادت میں منشیات فروشی میں یا ہسٹری کرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے والدین پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے SHO ڈاکس پرویز علی سولنگی، جو گرفتار ملزمان کے حوالے سے آن نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، آن نیوز کراچی۔ اب رک کرتے ہیں گھوٹکی کا۔ ہمارے نمائندے رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق گھوٹکی نوروز کے قریب نوجوان گھریلو پریشانیوں سے تنگ آ کر کراچی سے ملتان جانے والے مسافر ٹرین ذکر ایکسپریس کی عزت میں آ کر خودکشی کر لی۔ نوجوان گاؤں باغنی کا رہائشی بتایا جا رہا ہے، جو کہ انٹر کا طالب علم تھا۔ اطلاع پر سرحد پولیس نے پہنچ کر لاش کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ناصر حسین کے حوالے کر دی گئی۔ آخری اطلاعات تک مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ خبر شامل کرتے ہیں نواز سے فارغ 45 کے ہوتے ہوئے نئے الیکشن کی ضرورت نہیں، جوڈیشل کمیشن بنے، عوامی مینڈیٹ بحال ہوں، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ دبئی لیکس کو دبایا جا رہا ہے، ملوث افراد منی ٹرائل دے، سپریم کورٹ الیکشن کمیشن جواب طلبی کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ کون سا اخلاقی جواز ہے، حکمران ٹولہ خود باہر دولت بھیجے اور ملک میں سرمایہ کاری کے بھاشن دے۔ PTI رہنما رؤف حسن پر حملہ کی مذمت کرتے ہیں، ایسے حرب ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، سب کو آئینی پوزیشن پر واپس آنا پڑے گا، چادر چاردیواری کا تحفظ بحال ہونا چاہیے۔ انہوں نے پنجاب میں تعلیم کے پرائیویٹائزیشن کے عمل کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں کو تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولتوں کی فراہمی آئین پاکستان کے تحت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ نون لیگ گزشتہ 40 برس سے حکومت میں ہے، جواب دے کہ ایجوکیشن سیکٹر کے بہتری کے لیے کیا کام کیا۔ سندھ میں بھی سرکاری اسکولوں کا برا حال ہے، صوبہ میں بدے قبضے جاری، ڈاکو راج قائم ہے۔ سندھ کے کرافٹ سسٹم چلانے والوں کو اسلام آباد پہنچا دیا گیا۔ چچا اور بھتیجی کسانوں سے گندم خریدنے کا وعدہ کر کے مکر گئے۔ اسکولوں سے جان چھڑائی جا رہی ہے۔ اب طبقاتی نظام تعلیم کو مزید پروان چڑھایا جائے گا۔ انگریز چلے گئے، ان کے شاگرد رہ گئے۔ ایک زبان، ایک نظام، ایک نصاب ہر بچے کا حق ہے، جماعت اسلامی قوم کے حق کے لیے۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں کاموں کی سے محمد نوید برائی کی رپورٹ کے مطابق سعودیہ گلف فوڈ شو 2024 گزشتہ روز اختتام پذیر ہوا، جس میں دنیا بھر سے مختلف فوڈ کمپنیز کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر سے فوڈز کمپنیز، خاص طور پر رائس ایکسپورٹرز نے بھرپور شرکت کی۔ پاکستان سے میڈکو فوڈز کمپنی کے چیئرمین خالد گوری نے روزنامہ روشن پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا باسمتی چاول کا خریدار ہے۔ اسلامی ملک ہونے کے ناطے سے سعودی کمپنیز پاکستان کے ساتھ کاروبار کو مزید بڑھانے کو پسند کرتی ہے۔ اگر پاکستان کی کمپنی سعودی عرب میں تھوڑی محنت کرے اور ہر سال ایسے ایونٹ میں شامل ہوتے رہیں تو پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے چاول کی قیمتوں کو مستحکم رکھنا پڑے گا۔ یہاں پر جو کسٹمر ہیں وہ پاکستانی چاول کو پسند کرتے ہیں، لیکن مارکیٹ ریٹ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، تو خریدار مال لینے میں تھوڑی سوچ وچار کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان چاول کی مانگ بڑھ رہی ہے، پر ریٹ میں بہت بڑا فرق ہونے کی وجہ سے پاکستانی کمپنیز کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو کسٹمر ایک بار پاکستانی چاول کو استعمال کر لیتے ہیں وہ زیادہ تر پاکستانی چاول کو استعمال کرنا ہی پسند کرتے ہیں۔ اگر پاکستان چاول کے ریٹ کو مستحکم اور مناسب کر لے تو پاکستان انڈیا کے مقابلے میں زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔